रामचंद्र जी का जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद में जब जनक जी के पुत्र लक्ष्मी निधि जनवासे से भगवान के लिए यानी चारों भाइयों के लिए कुंवर कलेव में ले आते हैं, तो कुंवर कलेव पर वहाँ की सखियाँ क्या निर्णय लेती हूँ, क्या चर्चा करती हैं। यही सखियाँ भगवान पे मोहित हुई थीं, जो ब्रज की ब्रजांगनाएं बनकर पहुंची थी। कि राजयन सब चैनयते राजौ राजकुमार, वो जिनको हास विलास लख लाजहि लाखन मार। इस प्रकार से आनंद पूर्वक कुमार राजभवन में विराजते हैं, जिसका हास्य विलास देख लाखों काम लज्जित हो जाते हैं। कि तेहि अवसर सुध पाए सुखी सुख लक्ष्मी निधि की नारी, और नाम सिद्ध पर सिद्ध जास गुण रूपशील उजियारी। इस समय सिद्धि नाम रूप गुणशील से भरी श्री लक्ष्मी निधि की नारी यानी भगवान की सारज दुल्हैया, जो कि गुणों से उजेरी है, और एक सखी से श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार पाया। सो आगे क्या कहती है कि भाग्य सुहाग्य भरी सुस सुंदर नव यौवन मतवारी, और रसकन रीत प्रीत परवीनी रतह लजावन हारी। भाग और सुहाग्य से भरी हुई अत्यंत सुंदर नव यौवन से मतवाली, रसकों की रीत और प्रीत में चतुर रूप से रति को भी लजाने वाली थी। कि अति गुणवानी निधानी रूप की सौविद सुवग सयानी, और लक्ष्मी निधि की प्राण प्यारी निमकुल की महारानी। अत्यंत गुण वाली रूप की निधान उस सब प्रकार से सुंदर और चतुर लक्ष्मी निधि प्राण प्यारी नववंश की महारानी। सो क्या बोली कि अलबेली सह रघुबर की बड़ी स्नेह सिंगारी, ओ प्रीतम प्रीत निभावन हारी राम रूप जुबारी। श्री रामचंद्र जी की अलवेली सहज सिंगारी किए इस स्नेह से सनी प्रीतम से प्रीत निभाने वाली श्री रामचंद्र जी के रूप पर रीझने वाली। कि चंचल चपल चहु दिस चित बन देखन को अतराई, कि चंचल चपल चहु दिस चित बन देखन को अतराई, ओ बरी उमंग संग सखियन ले तुरत राम ढिंग आई। चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती श्री रामचंद्र जी के देखने की इच्छा किए उमंग में सखी के संग लेकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के निकट आई। ओ बदन चंद अर बेंद लिए कर बेसत मंद सरसों हैं, और राजकुमार कर पकड़ लाडली बोली तक तेर छोनी।
और चंद्रमा सा मुख हाथ में कमल लिए और रसीली मंद मंद हंसी हुई राजकुमार का हाथ पकड़ तिरछी नैन किए लाडली यह बोली। सो क्या बोली कि हो चित चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे, है चित चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे, उस वक्त हमारे भुलाए सामुरे समीप सासु समीप सिधारे। और बोली कि प्यारे राजकुमार तुम चित चुराने में बड़े चतुर हो और सामने हमारी याद भुलाकर सास के समीप चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी सारज से बोले कि उल्टी बात कहो मन प्यारी, कि उल्टी बात कहो जिन प्यारी, अपन दोष दुराई, और तुम सी रहे छिपाए छबीली, सुनत हमार अबाई। तब रघुनाथ जी बोले कि प्यारी अरे उल्टी बात अपना दोष छिपाकर मत कहो छबीली, तुम ही हमारा आना सुनकर छिप गई हो। कि हम आए तुम महलन भीतर, तुम्हें परो न जनाई, हम आए तुम महलन भीतर, तुम्हें परो न जनाई, ओ भलो सदन तुम रोहे प्यारी, जय सब जाए समाई। हम तुम्हारे महलों में भीतर आए और तुम्हें मालूम न पड़ा। अरे प्यारी जी घर अच्छा है जहां सभी समा जाते हैं। अरे सुनत राम के बचन लाडली, बोली मृद मुस्काई, और तुमरे घर की रीत लालजू, तुमरे घर की रीत लालजू, यहाँ न चली चलाई। सिद्धि श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन मुस्कुराकर मृद वचन बोली कि लाल जी तुम्हारे घर की रीत यहां चलाई से नहीं चलती है, कि सास सुने ना समीप में देत जवाए बने ना। क्या बोली कि सास सुने ना समीप में देत जवाब बने ना, और पण पकड़ रघु नंदन जी को गईल वाय निज एना।